नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल न्यू एजुकेशन इंस्टीट्यूट सूची में मैं विनय सर आप सभी का इस चैनल में स्वागत करता हूँ। यदि आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं और मैथ आपकी वीक है अर्थात कमज़ोर, तो न्यू एजुकेशन इंस्टीट्यूट सूची आपके लिए लेकर आया है। मैथ बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाएंगे और साथ में आपको अच्छे से अच्छे अंक दिलाएंगे। तो सबसे पहले जैसे आप लोग देखते हैं बुक तो सिलेबस बहुत लंबा लगता है, हम लोग कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पेपर के पैटर्न को समझते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो पेपर का जो पैटर्न होता है उस पर बात कर लेते हैं। तो सबको पता है कि जो क्लास 10th का बोर्ड पेपर होता है उसमें 20 नंबर यानी 20 नंबर जो है आपके किस पे कर दिए गए हैं, तो वो OMR पे कर दिए गए हैं। तो 20 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके पास ऑब्जेक्टिव यानी OMR टाइप। इतनी बात क्लियर है? उसके बाद आते हैं तो ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर कहाँ तक हो जाएगा 20 तक। 21 जो क्वेश्चन रहेगा, 21 क्वेश्चन में देखा जाए तो कितने क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें आएंगे 6 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आएंगे? 6 क्वेश्चन। का से लेकर चा से चम्मच तक। क्लियर? तो यहां तक आएंगे, टोटल मिला के 6 क्वेश्चन बनेंगे और एक क्वेश्चन की जो वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी? 2 नंबर। क्लियर? तो यहां देखा जाए 21 नंबर क्वेश्चन है, नंबर है, ठीक है। और इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे? तो 6 आएंगे। तो 6 दूना कितना हो रहा है? 12। क्लियर? उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 22 मिलेगा पेपर में, ठीक, तो इसमें देखते हैं तो इसमें भी 6 क्वेश्चन रहेंगे का से लेकर चा तक। लेकिन शर्त है कि यहाँ 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? 5। और एक क्वेश्चन की जो वैल्यू होगी वो 4 नंबर होगी। तो यहां से 5 अटेम्प्ट करने हैं, तो 5 4 जा कितना हो जाएगा? 20। अटेम्प्ट 5 है इसलिए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं लास्ट क्वेश्चन जो रहेगा, इसको हम 23 कह सकते हैं, ठीक है। 23 में भी रहेंगे 6 क्वेश्चन, लेकिन ये ऐसे करके आता है, जैसे का रहेगा तो का में अथवा लगा रहेगा, 2 में से 1 करना है। खा है तो खा में भी 2 रहेंगे, 1 करना है। और गा रहेगा तो उसमें भी 2 रहेंगे, 1 करना है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें 6 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और 6 क्वेश्चन में करने आपको कितने हैं? 3 करने। और एक क्वेश्चन की जो वैल्यू रहेगी वो 6 मार्क्स रहेगी। तो 3 करने तो 6 त्रिक 18। अब देखा जाए इसको और इसको अगर जोड़ देते हैं तो कितना मिलेगा आपको? 30 30 20 50 और 50 20 70। इतनी बात क्लियर है? तो अगर हम इस पर फोकस करें कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं ज्यादा, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, उन पे अगर हम फोकस करें तो हमको अच्छे से अच्छे नंबर मिल सकते हैं। और वे छात्र जो बहुत कम मतलब मैथ जिनकी ज्यादा ही वीक है, उनको भी अच्छे से अच्छे अंक मिलेंगे। तो पहले हम इन 6 वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जो लॉन्ग वाले 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, इनमें जो 6 क्वेश्चन है वो बात करते हैं। तो पहले जो 2 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, पहले 2 आपके आ जाएंगे जो मेंसुरेशन पोर्शन होता है, जिसको पृष्ठीय क्षेत्रफल या आयतन कहा जाता है। तो इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे और 1 करना है। क्लियर? उसके बाद ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट अगर देखते हैं तो नेक्स्ट आपका द्विघात समीकरण का नाम सुना होगा और 2 चर वाले रैखिक समीकरण। इतनी बात क्लियर है? तो इसमें से 2 आ जाएंगे और 2 क्वेश्चन आ जाएंगे आपके पास ऊंचाई और दूरी से। इतनी बात क्लियर? 2 3 6 और करने कितने कितने हैं? 1 1। नंबर आपको कितने कितने मिलेंगे? 6 6। ठीक। इसी प्रकार 4 नंबर में बात करें तो 4 नंबर पे भी हम बात करने वाले नहीं हैं। 4 नंबर अपना एक बार कोशिश करिएगा, क्योंकि पहले हम इन पे बात कर लेंगे तो 4 नंबर इनको साथ में सॉल्व भी करना है उसके बाद। क्लियर? तो अभी हम 2024 का एक पेपर सेट उठाने वाले हैं, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन नंबर लास्ट से ही शुरू करेंगे, जो कि 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो पहले आप लोग टाइप देखिए ताकि बोर्ड पेपर में प्रॉब्लम ना आए। तो 2024 में एक क्वेश्चन आया था, तो क्वेश्चन है आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या दिया गया है? योग मतलब 2 क्रमागत पूर्णांकों के वर्गों का योगफल कितना दिया गया है? 365 है। तो आपको पूर्णांक क्या करना है? ज्ञात करना है। क्लियर? करना कैसे ये समझिए पहले। तो मान लेते हैं 2 क्रमागत पूर्णांक
तो दो क्रमागत पूर्णांक अगर एक x मानेंगे तो एक x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आपके पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अर्थात प्रश्नानुसार क्या होगा, इनके वर्गों का योगफल। अगर x लिखा है तो इसका वर्ग करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा और x प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा और बराबर का 365। अब आपको x की वैल्यू यहाँ फाइंड करनी है। x जैसे ही निकल आएगा दोनों संख्याएं आपको क्या करेंगे, तो एक्स स्क्वायर जो करते हो लिख लेंगे और यहाँ देखें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे बराबर 365। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस का 2x और इसको भी इधर ले आइए तो 365 बराबर का 0। तो 2x स्क्वायर प्लस का 2x, ठीक है, और माइनस अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस 364। इतनी बात क्लियर है। अब इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस 18 यहाँ क्या लिखेंगे 2 से भाग करने पर डिवाइड के बाद इतना मिलेगा। अब इसको करना क्या है फैक्टर यदि आपको नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, श्रीधराचार्य प्रमेय का नाम सुना होगा, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक है, अब आपके पास फैक्टर देखें तो गुणा करें तो 182 हो और घटाएं तो 1 आए। तो अगर हम लोग देखें तो 14 से 13 घटाते हैं, 14 से 13 घटाएंगे तो 1 आएगा और 14 गुणे 13 करेंगे तो 13 चौके 52 और 13 एकम 13 5 18 होगा। इतनी बात क्लियर। तो इसको जो फैक्टराइज करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 14 माइनस का 13 और एक्स माइनस 182 तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस का 13x और माइनस का 182। इतनी बात दिख रही है। आगे देखते हैं, इसमें से x को कर लीजिए आप कॉमन, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 माइनस का 13 और ये हो जाएगा प्लस का 14, तो बन जाएगा x प्लस का 14 एक ब्रैकेट में, दूसरे में x माइनस का 13 बराबर का 0। लिखेंगे क्या, यदि x प्लस 14 इज इक्वल का 0 तो x इक्वल का माइनस का 14 और यदि x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा 13। जो निगेटिव होगा उसको आप लिख देंगे अग्राह्य, ठीक, मतलब इसको हम नहीं पहचानते हैं। ये कितना निकल के आया है 13। तो हमने संख्या क्या मानी है, तो फर्स्ट जो नंबर है आपके पास प्रथम संख्या, तो प्रथम संख्या x है इसलिए x बराबर कितना आया है 13। इसी प्रकार अगर हम द्वितीय संख्या की बात करें तो हमने x प्लस 1 माना था तो यहाँ 13 और 1 रख देंगे, कितना आ जाएगा 14 यानी 14। इतनी बात क्लियर। तो एक संख्या आपके पास 13 होगी और क्रमागत कह रहा था दूसरी संख्या 14 होगी। इतनी बात क्लियर है। इसी क्रम में देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर, क्या दिया गया है, दिया गया है दो संख्याओं का योग 8 है, ठीक, दो संख्याओं का योग 8 है, उनके बीजकमों का योग 8/15 है। तो संख्याएं क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो देखते थे कौन से लेसन का क्वेश्चन है, पहले ये समझिए, नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जैसे आपके पास दिया गया है, क्योंकि हमने बताया है कि दो चर और द्विघात समीकरण जो चैप्टर है, एक दो चर वाला रैखिक समीकरण है, दूसरा द्विघात, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आ सकता है, मतलब दो आएंगे, एक करना, या कभी कभी एक उसमें से एक इसमें से दे देगा, ठीक। ऊंचाई दूरी से नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे, पहले अभी आप इस पे बात करिए। तो क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं। तो मान लेते हैं, माना दो संख्याएं, एक अगर आप x मानते हैं तो उनका ऐड कितना करेगा 8, तो दूसरा हो जाएगा 8 माइनस का x। कैसे, जैसे मान लीजिए दो संख्याओं का योग 8 है, उनमें से एक संख्या 3 है तो दूसरी कितनी आ जाएगी, 8 से 3 घटाओगे तभी तो मिलेगी। इतनी बात क्लियर। तो वैसे ही अगर एक संख्या x मानते हो, दूसरा 8 से x घटा लेना है, निकल आए। अब आते हैं प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार देखा जाए
क्या कह रहा है, इनके व्युत्क्रमों का योग 8/15। तो x का व्युत्क्रम करोगे तो 1/x हो जाएगा, ठीक, और इसका व्युत्क्रम करोगे तो 1/8 माइनस का x बराबर का 8/15। इतना क्लियर है। इसका इधर से मल्टीप्लाई, इसका इधर से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 माइनस का x और प्लस का x बटे x और 8 का गुणा करो तो 8x हो जाएगा और x से करोगे तो माइनस का x² बराबर का 8/15। ठीक है, क्लियर है। अब इसको और इसको देखें तो कट जाएगा, बचा का है 8, 8/8x², नो 8x² ऐसे लिखा है और बराबर का 8/15। तो अब देखते हैं तो 8 से 8 भी काट दीजिए, बचा क्या है आपके पास, ये इधर चला जाएगा तो इधर आ जाएगा 15 और ये इधर चला जाएगा तो 8x माइनस का x²। x² इधर लाएंगे तो x² फिर हो जाएगा माइनस का 8 और प्लस का 15। इतने में कोई दिक्कत? तो इसका आपको फैक्टर करना है या आप गुणनखंड करिए, मतलब गुणनखंड करिए या सीधे लगाइए, ठीक है। तो हम गुणनखंड करने चल रहे हैं, गुणा करें तो 15 आए और जोड़ दें तो कितना आ जाए, तो इसको तोड़ देते हैं 5 और प्लस का 3, 5 3 8 और 5 3 अगर गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो गुणनखंड आगे कर लीजिए, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो एक ब्रैकेट बन जाएगा x माइनस का 5, दूसरा बन जाएगा x माइनस का 3 बराबर का 0। यदि x माइनस का 5 बराबर 0 तो x बराबर आ जाएगा 5, और यदि x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर आ जाएगा 3। तो एक संख्या अगर 5 मानोगे तो दूसरा 3 मिल जाएगा और एक को 3 मानोगे दूसरा 5 मिल जाएगा। तो दो संख्याएं जो होंगी, दो संख्याएं वो होगी 3,5 या 3,5 भी लिख सकते हैं और 5,3 भी लिख सकते हैं, तो दोनों सही है, ठीक। इतनी बात समझ में आई। इसी क्रम में हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। अगले वीडियो में अभी देखते हैं हम लोग द्विघात समीकरण को लेकर आए हैं जिसमें 2 क्वेश्चन उठाए हुए हैं। अगले जो वीडियो में आएंगे तो उसमें आपके पास ऊंचाई दूरी के 2 क्वेश्चन होंगे और इसी सेट के होंगे। अगर आप आंसर वगैरह यूज करते हैं या प्रीवियस ईयर पेपर आप ले चुके हैं तो उसमें देखिए क्वेश्चन है कहाँ पर। धन्यवाद।